बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से अदालत से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव उनके परिवार के अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुना दिया है। रेल मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी में नौकरियों के बदले भूमि के घोटाले में राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव के साथ साथ जो अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुना दिया है। अब इसमें क्या कोर्ट का आदेश था उसको आप समझिए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। लालू परिवार के पूर्व सदस्य आप देख रहे हैं और इन सदस्यों में आप देखिए सब लोग फंस चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं देखिए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, हेमा, मीसा, यानी उनके बेटे बेटियां और उनकी पत्नी, सब के ऊपर आरोप तय कर लिया गया है। कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, बेटी मीसा और हेमा पर आरोप तय कर दिए हैं। अब लालू परिवार के अलावा इस मामले में 41 अन्य लोगों पर भी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। अब इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब देखिए इसमें फिर क्या होगा। लालू परिवार के साथ साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। इन लोगों पर मुकदमा चलेगा और कोर्ट ने 52 लोगों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया है। थोड़ा विस्तार से समझिए इस पूरे मामले में क्या होगा। लैंड फॉर जॉब में अब क्या हिसाब होगा। 41 लोगों पर आरोप तय किया गया था और जिसमें सभी पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया है। दरअसल सीबीआई ने इस केस में कुल 130 लोगों को आरोपी बनाया था और जिनमें से 5 की मौत हो गई और इनके खिलाफ कोर्ट ने अब कार्रवाई बंद कर दी। तो ये पूरा मामला है। अब इसमें से अब आप समझिए कि कुछ रेलवे के अधिकारी और वो लोग शामिल हैं जिन्होंने जमीन नहीं दी थी। अब इस मामले में 29 जनवरी को आगे सुनवाई होगी और उस दिन इस केस के जो आरोपी वो पेश होंगे। कोर्ट उस दिन क्या पूछेगा, आरोपी आरोप को स्वीकार करते हैं या फिर मुकदमे का सामना करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार की इस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आरोप मुक्त करने की मांग की थी। और ये पूरा मामला रेलवे में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में नौकरी के बदले जमीन देने का है। राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने इस पूरे मामले में लालू यादव समेत सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया है। अब केस की सुनवाई करते हुए जज विशाल गोगने ने कहा कि लालू यादव ने रेल मंत्रालय का जो इस्तेमाल है अपनी निजी जागीर के तौर पर किया है। ये बहुत बड़ा उनका कथन था और जिस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी थी जरा उसको आप समझिए। जमीन के बदले नौकरी के मामले में जो कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, क्या कहा, लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है। जज ने साफ साफ कहा कि लालू परिवार की तरफ से साजिश रची गई है। बहुत तल्ख टिप्पणी भी यहाँ पर की गई है और कहा गया कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह यहाँ पर काम किया गया और खासकर इशारा लालू परिवार की तरफ था। कहा गया कि लालू, उनके परिवार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया इस पूरे मामले में और ऐसे में लालू परिवार के खिलाफ केस चलेगा, ये टिप्पणी की गई थी आज सुनवाई के दौरान। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि लालू परिवार अब मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है। कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो काफी मायने रखती है। लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। जहां सत्ताधारी एनडीए से पाप का घड़ा भरना बता रही है तो विपक्ष इसे सियासी प्रतिशोध का नाम दे रही है। इन पूरे साजिशों से बीते कई वर्षों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। पूरा का पूरा जो जिसको हम कहते हैं जुडिशियल आर्किटेक्चर है हिंदुस्तान का, वहां देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं होने देंगे और मैं समझता हूं कि बहुत वक्त नहीं लगेगा क्योंकि वक्त के भीतर से हम गुजरेंगे और सत्यमेव जयते कहेंगे। पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे थे तो स्वाभाविक दुर्गति है यह। राजनीति को व्यवसाय बना लिया, नौकरी के बदले जमीन लेना, अपने परिजन को भी नहीं बख्शा, तो बहुत लेट हुआ है जुडिशियल प्रोसेस में। हम उम्मीद करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने में जितना तेजी से सुनवाई होगा वह आम जनों को सुकून देगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक किसी को नहीं बख्शा, अपने परिवार को भी नहीं बख्शा। तो कोर्ट ने लालू परिवार समेत 41 पर आरोप तय कर दिए, लेकिन सीबीआई का वर्जन आपको बताते हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र में यह दावा किया कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उनके बहुत ही करीबी भोला यादव ने गांव में जाकर कहा था कि अपने परिजनों को अगर आपको नौकरी दिलानी है तो इसकी एवज में अपनी जमीन लालू परिवार के नाम आपको करनी होगी और आप कर दीजिए। इसके बाद लालू परिवार आपको नौकरी देगा।
लालू परिवार के नाम जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें लालू परिवार से नकद में भुगतान किया गया। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई की चार्जशीट में लालू फैमिली पर क्या क्या आरोप लगे थे, जरा इसको भी आप समझिए कि किस तरीके से उनके ऊपर क्या आरोप लगा था। पूरे परिवार के ऊपर आप आइए। लालू प्रसाद यादव नौकरी के बदले जमीन ली, ये आरोप लगा था। रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच में वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में स्कैम पूरा हुआ था और ग्रुप डी की नौकरियों के बदले में जमीन ले ली गई थी जो लोग आवेदक थे। चयन प्रक्रिया में नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी करके पद का अपने दुरुपयोग किया गया और नौकरी पाने वालों से बेहद ही कम कीमत पर जमीन ले ली गई लालू परिवार की तरफ से। परिवार और उनके करीबियों के नाम पर यह जमीन करवा ली गई थी और पूरे तरीके से अब पूरे मामले में आधिकारिक साजिश के आरोप है, आपराधिक साजिश लगा है लालू के ऊपर और साथ साथ ये पूरा मामला उनके परिवार के ऊपर भी आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद सीबीआई ने अब राबड़ी देवी जो पूर्व सीएम थी उनके ऊपर क्या आरोप है। अब उनके ऊपर कहा गया कि राबड़ी देवी जो कंपनी थी उसकी डायरेक्टर बनी, रेलवे जमीन से जुड़ी कंपनी की डायरेक्टर बनी थी। रेलवे नौकरी के बदले 4 जमीनें ली गई, लाभार्थियों की बताई गई थी और जिसमें जमीन बहुत कम दाम पर लेकर उनको बहुत महंगे दाम पर बेचा गया था। आप सोचिए, और इन्हीं संपत्तियों के जरिए एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी जिसकी डायरेक्टर बनी थी राबड़ी देवी, लालू यादव की पत्नी और उस वक्त की मुख्यमंत्री। कंपनी को फ्रंट एसेट की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा था इनके ऊपर और परिवार से जुड़ी जमीनों की कीमत 200 करोड़ से अधिक है। ये जो पूरा मामला हुआ 200 करोड़ से अधिक इसकी कीमत है। इसमें 103 लोग जांच के दायरे में सामने आए थे, फिर ये जांच आगे बढ़ती गई। तो ये आरोप है राबड़ी देवी के ऊपर। अब आप देखिए वर्तमान नेता प्रतिपक्ष लालू के बेटे तेजस्वी यादव पे क्या आरोप है कि कंपनी से जुड़ी 4 करोड़ की जमीन ली गई थी। ईडी और सीबीआई के मुताबिक तेजस्वी एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए थे। ये इनको भी लाभ मिला है और इन कंपनियों को सेल्फ फंड कंपनी बताया गया था और चार्जशीट के मुताबिक करीब 4 करोड़ रुपए सीधे तेजस्वी यादव के नाम दिखाए गए थे, इसलिए इस पूरे मामले में इनके ऊपर भी आरोप तय किया गया। परिवार के लिए जमीन मैनेज करने और लाभ लेने में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लगे हैं। अब अगला नाम भी देखिए, तेज प्रताप यादव, हालांकि परिवार से फिलहाल अभी अलग है, लेकिन इनकी क्या भूमिका है। जमीन की सौदेबाजी में हिस्सेदारी का आरोप इनके ऊपर लगा। जो सौदेबाजी हुई थी जमीन की, इनकी भी उसमें भूमिका थी। उनके नाम सीधे जमीन ट्रांसफर करने का बड़ा उल्लेख सीबीआई चार्जशीट में तो नहीं किया गया, लेकिन लाभ लेने की बात सामने आई है। परिवार के सामूहिक लाभ में इनको भी हिस्सेदारी मिली थी, ऐसा आरोप इनके ऊपर है। तो ये देखिए दोनों बेटे के ऊपर हो गया। इसके अलावा इनके 2 जो बेटियां हैं उनके ऊपर भी मीसा भारती 4 करोड़ की जमीन उनके नाम पर की गई थी। नौकरी के बदले जो जमीन ली गई थी, सीधी भूमिका का आरोप मीसा भारती के ऊपर है। अब इसमें क्या हुआ था, कुछ संपत्तियां उनसे जुड़ी कंपनियों तक पहुंचाने का आरोप इनके ऊपर है, मीसा भारती के ऊपर। ईडी की चार्जशीट में 3 से 4 करोड़ की जमीन सीधे उनके नाम जुड़ी है और इसलिए इनको भी आरोपी इसमें बनाया गया था। तो ये देखिए पहली बेटी। अब दूसरी बेटी जो हेमा यादव है, जमीन खरीदने और बेचने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका नाम उस वक्त भी आया था। दरअसल नौकरी पाने वालों से जमीन हासिल करने और बेचने की भूमिका में इनकी रही है। राबड़ी देवी के साथ मिलकर 3.5 करोड़ में जमीन इन्होंने बेची थी, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगा है। और ईडी के मुताबिक जमीन की असली कीमत 7.5 करोड़ थी और बहुत कम पैसे में इसको लिया गया था और उसको अधिक दाम में बेचा गया। 3 से 4 करोड़ की जमीन हेमा के नाम पर भी ली गई थी। उस वक्त यही कहा गया था कि जो आरोपी थे उनकी जमीन इनके नाम से ली गई थी। इसके बाद फिर उसको बहुत ही ऊंचे दामों पर बेच दिया गया, जो उस वक्त की अगर हम मार्केट रेट की बात करें तो बहुत ज्यादा थी। और ये पूरा परिवार इस तरीके से लालू यादव का फंसा हुआ है, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके 2 बेटे और जो 2 बेटियां हैं उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगा है। अब इस पर सियासत हो रही है। सियासत किस तरीके से हो रही है उसको भी आप समझिए। आरजेडी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को फंसाने के लिए केस किया गया है और फिर से खोला गया है। वहीं सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि नौकरियां दी गई और उसके बदले जमीन ली गई। आदरणीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, उनको परेशान करने का ये
नाकाम कोशिश किया जा रहा है। न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा। अभी आरोप तय हुए हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा और विश्वास है सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये किया जा रहा है। ये मामले पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, इसे फिर से जांच एजेंसियों ने जीवित करके और ये किया गया है। कई उदाहरण तो हम आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नौकरी दी गई, उसके बदले में जमीन ली गई। तो जब प्रमाण के साथ सब कुछ सामने दिख रहा है तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट का यही आदेश आना ही था। आरोप तय किया है कोर्ट ने, जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है। लालू जी खुद और उनका पूरा परिवार जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, तो जहाँ जहाँ जब जब जो मामला आता है सब सही साबित होता है। तो एक बार फिर से उनके ऊपर आरोप सही साबित हुआ है। सीबीआई का आरोप है कि यह पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई थी, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और 2004 से 2009 के बीच मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर स्थित रेलवे के अलग अलग जोन में बिहार के लोगों को ग्रुप डी में पदों पर बहाल किया गया था। और आरोप है कि इन्हीं के बदले इन व्यक्तियों से उनके परिवार ने अपनी जमीन तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम और उनके परिवार के सदस्यों के नाम कर दी थी, जिसमें एके इन्फोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को दी गई थी और जिसे बाद में उनके परिवार के सदस्यों ने अपने कब्जे में ले लिया था। ये आरोप लगा था। अब क्या है लैंड फॉर जॉब पूरा स्कैम, जरा आप विस्तार से इसको आप समझिए। देखिए, सीबीआई का आरोप है कि जो लालू यादव रेल मंत्री जब थे उस वक्त 2004 से 9 के बीच में यह घोटाला हुआ था। लालू परिवार के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। जमीनों के बदले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में नौकरियां दी गई थी और लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से अधिक जमीन महज 26 लाख रुपए में खरीद ली। और जबकि उस वक्त उसका सर्कुलेट अगर आप देखें तो उसकी कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। कम पैसे में जमीन लेने के बाद ज्यादातर मामलों में कैश में भुगतान किया गया था। यह बहुत ही गंभीर आरोप लगा था। अब दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए। चार्जशीट के मुताबिक नौकरी के बदले जमीन लिया गया और परिवार को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया। इस मामले में अदालत में नियमित सुनवाई शुरू होगी और लैंड फॉर जॉब मामले में अब तक क्या क्या हुआ, जरा इसकी भी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कब यह मामला शुरू हुआ और कब कब क्या जांच हुई, कैसे हुआ। तो पूरे मामला आप समझिए, 2004 से 2009 का यह पूरा मामला है। अब इसमें क्या हुआ थोड़ा आप विस्तार से समझिए। लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री थे और नौकरी के बदले जमीन लेने का उनके ऊपर आरोप लगा। 2021 में मामले की शुरुआती जांच शुरू हुई और 2022 में फिर सीबीआई की एंट्री होती है, एफआईआर दर्ज किया और लालू परिवार रेल अधिकारियों पर आरोप लगे। अक्टूबर 2022 में सीबीआई की पहली चार्जशीट दाखिल होती है और 100 से अधिक आरोपी, जिसमें लालू, राबड़ी, मीसा भारती का भी नाम था। इसके बाद 2022 की बात करें तो सीबीआई ने लालू के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया और जुलाई 2023 में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को सह आरोपी बनाते हुए दूसरी चार्जशीट दाखिल की। फिर आगे 2024 में जून की बात करें तो सीबीआई की अंतिम चार्जशीट दाखिल हुई। सितंबर 2024 में लालू परिवार को कोर्ट ने अपना समन भेजा। फरवरी मार्च 2025 में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई शुरू हुई और अक्टूबर 2025 में आईआरसीटीसी केस में लालू परिवार पर आरोप तय हुए। नवंबर दिसंबर 2025 में 5 बार सुनवाई टली थी और 9 जनवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली समेत 41 लोगों पर आरोप तय कर दिया। तो इस तरीके से पूरा मामला था। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लालू परिवार इस पूरे मामले में फंसा। अब देखिए, बिहार चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है। सांसद इमरान मसूद का कहना है कि आरोप का मतलब ये नहीं है कि मामला खत्म हो गया। आरोप तय किए गए हैं, उसके हिसाब से अब केस चलेगा और जल्द से जल्द इसकी जो भी मामला है उसका खुलासा हो, जनता के समक्ष सच्चाई आए, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है दोषियों को सजा मिले। ये कोर्ट की प्रक्रिया है, ये कोर्ट में ही देखना चाहिए। हम लोगों के हिसाब से तो इसमें शायद उस तरीका का न्याय नहीं हुआ जो हमें समझना चाहिए, लेकिन ये कोर्ट की बात है, कोर्ट पर छोड़ देनी चाहिए। अब कुल मिलाकर ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या लालू परिवार के लिए सबसे कठिन कानूनी लड़ाई ये साबित होने वाली है? क्या नौकरी के बदले जमीन का यह सौदा उनके सियासी भविष्य पर भारी पड़ने वाला है? तो ये भविष्य उनका तय करेगा।